महफिलों में रौनक है उनके आने जाने से, उनके आने जाने से मुस्कुराते हैं, उनके मुस्कुराते ऐसे वो निकल जाते। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका मित्र अजय वर्मा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना बुंदेलखंड न्यूज। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना बुंदेलखंड न्यूज की टीम जो है समय समय पर देश के जो है संगीतकार, चित्रकार एवं कलाकारों से जो है आपकी मुलाकात कराती रहती है। तो जो है इसी श्रृंखला में हमारे बीच जो है देश के सुप्रसिद्ध कवि एवं गीतकार माननीय विभु बरसिंघा जी हैं, जिनकी मुलाकात हम आपसे कराने जा रहे हैं, जिन्हें आप देश के विभिन्न टीवी चैनलों पर एवं आकाशवाणी के माध्यम से देखते एवं सुनते रहते हैं। और उन्होंने यूपी एमपी ही नहीं देश की विभिन्न जगहों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो आइए जो है हम उनसे बातचीत करते हैं। आइए सर, नमस्ते। नमस्कार अजय जी। सर थोड़ा अपने बारे में बताएं सर। मैं विवेक बरसिंघा, गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से। सर हम ये कहना चाहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि कब और कैसे बढ़ी, थोड़ा बताएं उसके बारे में। साहित्य और संगीत का माहौल हमारे यहाँ शुरू से ही रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी हिंदी के लेक्चरर रहे हैं, प्रिंसिपल थे कैरेंटर कॉलेज में जी। तो उनके संयोजन में यहाँ पे कवि सम्मेलन होता था पंडित राम साहेब शर्मा जी की याद में, जिन्होंने ये कॉलेज बनवाया है कैरेंटर कॉलेज। तो यहाँ जो कवि सम्मेलन होता था उसमें देश के सारे बड़े बड़े कवि साहित्यकार आते रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि वो सभी घर पे भी आते थे। जैसे डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी हैं, जी जी। दादा सोम ठाकुर जी हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब हैं, मुकुट बिहारी सरोज जी हैं। अब इनमें से कई लोग तो अब दुनिया में है ही नहीं। जी जी। और भी कई कवि कवित्रियां यहाँ पर आते रहे, और मैं उन्हें बचपन से ही सुनता रहा हूँ। तो मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैंने कब से लिखना आरंभ किया, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि जब मैं बच्चा था, प्राइमरी में पढ़ता था उस समय भी मैं जब रेडियो सुनता था जिसमें लोकगीत का बड़ा प्रचलन था उस समय, बुंदेलखंड ये क्षेत्र है चूंकि ये, तो उस समय हमारे पंडित देशराज पटेरिया जी के लोकगीत वगैरह आते थे। और उर्मिला पांडे जी हैं जैसे, तो ऐसे कई कलाकारों को मैं सुनता रहता था। तो मैंने बचपन में, मुझे याद है कि मैंने लोकगीत लिखा था पहले। सबसे पहले जो मैंने लिखा था शुरू में वो लोकगीत लिखा था। और मुझे पता नहीं है
और फिर वो माँ की कृपा है कि उसे जो लिखवाना था उसने वो लिखवाया, सही। और श्रोताओं का और सभी लोगों का भरपूर स्नेह और प्यार मिला। और इसी की वजह से ये जो हौसला लोगों ने बढ़ाया मेरा, जी मैंने देश के विभिन्न मंचों पर बहुत कार्यक्रम किए हैं और सफल कार्यक्रम किए माँ की कृपा से। जैसे झांसी महोत्सव है, जी बिल्कुल। केशव जयंती समारोह, ओरछा महोत्सव है, जी बुंदेलखंड महोत्सव है, जी दिल्ली, गाजियाबाद, देश के विभिन्न प्रांतों में कार्यक्रम किए। और ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है, जैन साहब का, हमारे राजा साहब छत्रपति सिंह जूदेव जी का, जी इन सब के आशीष से, पिताजी के, माताजी के आशीर्वाद से आज देश में बहुत सारे लोग हमें जानते हैं और बहुत प्यार उनका और स्नेह मिलता रहता है। जी नहीं वास्तव में सही बात। तो यही सब यात्रा चल रही है साहित्यिक। बिल्कुल सर, बड़ी खुशी की बात है जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है आपने बहुत अच्छा जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराया है। और और संगीत का भी मुझे शौक रहा है, मैं बता दूं आपको। अच्छा। तो मैंने तबला भी सीखा है बजाना, हाँ राजा साहब से मैंने पखावज भी सीखे, ये रखी हुई है, जी जी बिल्कुल। आप इसको देख सकते हैं, ये है पखावज। जी तो साहित्य तो संगीत दोनों का मुझे शौक रहा है। जी जी। तो ये चलता रहा सब माँ की कृपा से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आपके गुरु जी कौन हैं, किनका आपको नेतृत्व मिला है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। साहित्य के क्षेत्र में तो हमारा मार्गदर्शन पिताजी करते रहते हैं। वैसे मैंने संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की है, तो उसमें हमारे गुरु, यहाँ गायन मैंने सीखा पंडित श्री पन्नालाल जैन साहब से, मैहर घराने से थे वो, और सितार उनका प्रमुख था वाद्य यंत्र। इसके साथ साथ मैं बिजना भी गया, वहाँ पे राजा साहब थे, राजा छत्रपति सिंह जूदेव जी, जो मृदंगाचार्य थे, और पूरे देश और दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है, देश का भी। कई देशों में विदेशी शिष्य भी उनके पास आते रहते थे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि मैं भी उनके साथ रहा, उनसे सीखा है मैंने। तो ताल की जानकारी मैंने राजा साहब से प्राप्त की, और स्वर का जैन साहब से काफ़ी कुछ सीखा मैंने संगीत में। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है किस किस विद्या में लेखन करते हैं। मेरा गीत, गज़ल, मुक्तक, छंद, दोहे, कई विधाओं में मैंने लेखन किया है। और मैं पहला छंद मैंने लिखा था, मैं आपको सुना रहा हूँ। जी बिल्कुल। कि राम नाम है महान, राम से बने महान, राम नाम है महान, राम से बने महान, राम जैसे काम कर राम बन जाएंगे, वो राम नाम से सवेरा, राम नाम से हो शाम, राम 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 बस राम नाम गाएंगे, राम से जुड़े जो आप मिट जाए त्रय ताप, बिगड़ी तुम्हारी प्रभु राम ही बनाएंगे, जाग जाएगा विवेक कर्म यदि किए नेक, राम नाम लेते हुए राम धाम जाएंगे, राम नाम लेते हुए राम धाम जाएंगे। ये मेरा पहला छंद है। और इसके साथ साथ मुझे याद आ रहा है, 4 पंक्तियां मेरी हैं, एक मुक्तक है मेरा। तो एक श्रोता हमारा, उसे फैन है वो मेरा काफ़ी, तो उसके साथ एक घटना घट गई थी। अच्छा। और वो घटना इस प्रकार से थी कि एक झूठे केस में वो जेल चला गया था, कोई केस उसके ऊपर दर्ज हुआ, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। और उसने जब हमें बताया कि सर आपकी 4 पंक्तियों ने
हमें बहुत हिम्मत दी और डिप्रेशन में जाने से रोका। यहाँ तक कि कई बार विचार मेरे अंदर आया कि मैं सुसाइड कर लूं, अरे लेकिन आपकी इन पंक्तियों ने मुझे जीवित रखा। जब उसने ये कहा तो हमें बड़ी खुशी हुई अरे बिल्कुल जो है सर। और मुझे लगा कि ये हमारा जो लेखन है ये सफल हो गया है, ये माँ की कृपा से। तो वो 4 पंक्तियां मैं आपको बिल्कुल सर। सुनाना चाहता हूँ। कि राह दुश्वार थी किंतु चलना ही था, राह दुश्वार थी किंतु चलना ही था, रुख हमें आंधियों का बदलना ही था। कब तलक यूं छुपाती हमें बदलियां, कब तलक यूं छुपाती हमें बदलियां, हम थे सूरज हमें तो निकलना ही था, हम थे सूरज हमें तो निकलना ही था। सर जो है आपकी जो है 2 पंक्तियां और भी हैं जो है आपने सुनाई थी, हमें ध्यान नहीं आ रही हैं, थोड़ा उसको जो है आप प्रस्तुत करें। अच्छा, आप शायद उस गजल की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक कार्यक्रम से आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, वो इस तरह से थी। महफिलों में रौनक है उनके आने जाने से, महफिलों में रौनक है उनके आने जाने से, उनके आने जाने से, फूल मुस्कुराते हैं उनके मुस्कुराने से, फूल मुस्कुराते हैं उनके मुस्कुराने से। उनका है करम मुझ पे उनकी मेहरबानी है, उनका है करम मुझ पे उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी है। रोज मिलने आते हैं एक नए बहाने से, फूल मुस्कुराते हैं। एक शेर मुझे और याद आ रहा है कि ऐसे वो निकल जाते जानते नहीं जैसे, ऐसे वो निकल जाते जानते नहीं जैसे, ऐसे वो निकल जाते जानते नहीं जैसे, जानते नहीं जैसे। भूलता है क्या कोई इस तरह भुलाने से, फूल मुस्कुराते हैं। सर जो है हमारे जो है बुंदेलखंड में जो है जहाँ अपनी झांसी हैं, उनकी भी जो है आपने बहुत अच्छी पंक्तियाँ सुनाई थी, थोड़ा जो है 2 पंक्तियाँ जो है पेश कर दीजिए सर। जी, मैंने झांसी के ऊपर भी लिखा था, मुझे याद आ रही हैं वो पंक्तियाँ। झांसी ही आन बान है हिंदुस्तान की, झांसी ही आन बान है हिंदुस्तान की, झांसी ही असली जान है हिंदुस्तान की। निकली जहां से लक्ष्मी दुर्गा के रूप में, निकली जहां से लक्ष्मी दुर्गा के रूप में, झांसी ही ऐसी खान है हिंदुस्तान की, झांसी ही असली जान है हिंदुस्तान की। ये गुरुदेव आपकी जो है वास्तव में गजल जो है
बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है और आपका सुर जो है बहुत ही सुंदर है। बहुत और धन्यवाद आपका। सर जो है हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो है हमारे दर्शकों के लिए आपका कुछ संदेश है, कुछ संदेश देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? दर्शकों से तो मैं बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, बस आप अपने देश को अपनी नज़रों के सामने रखें और जो भी करें, आप जिस फील्ड में हो, ये भावना रखें कि हमें देश की सेवा करना है। जय हिंद, जय भारत। तो भैया जो है ये थे हमारे बीच गुप्तरा नगर के माननीय विवेक बरसैया जी, जो गीतकार एवं गजलकार हैं और इनकी जो है प्रस्तुतियाँ आप हमारे बीच जो है आने वाले समय समय पर जो है अपना बुंदेलखंडी चैनल के माध्यम से सुनते एवं देखते रहेंगे। तो भैया राम राम। अगर आपको जो है ये गज़ल अच्छी लगी हो तो अपना बुंदेलखंडी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।